तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जलसे में बैठे हैं, जलसा भी सुन रहे हों और अपनी दुकान का हिसाब भी जोड़ रहे हों। तो फिर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। तमामी हजरात को आप सुन चुके हैं, थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त करें। मोहब्बत के साथ एक बार कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महफिलों के लिए ही खास दुरूद नहीं है, महफिलों के लिए ही खास सलाम नहीं है, बल्कि हम आका मौला की ज़ाते मुक़द्दसा पर जब चाहें तब दुरूद व सलाम पढ़ें, जब चाहें तब दुरूद व सलाम पढ़ें। हम और आपने अपना जो मिजाज बनाया है, अपनी जो सोच रखी है, अपना जो ख्याल रखा है, हमारा मानना ये है, हमारा जानना ये है, हमारा सोचना ये है, हमारा मिजाज ये है कि दुरूद व सलाम एक आम बात है। मैं कहता हूँ दुरूद व सलाम कोई आम बात नहीं है। दुरूद व सलाम नबी पर पढ़ना ये आम बात नहीं है, बल्कि दुरूद व सलाम नबी पर पढ़ना ये शफाअत का इंतजाम है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आप पढ़े मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आपकी याद में, उम्मत की याद में आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की इबादत फरमाते हैं, और इबादत करने के बाद आप रोना शुरू कर देते हैं। आपकी आंखें अश्कबार हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। चार फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, वो हाजिर हो गए। जिब्रील अमी हाजिर हो गए, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। क्या देखते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। क्या देखते मुलाहिजा करते हैं कि इमामुल अंबिया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जिब्रील अमी आगे बढ़े और कहते हैं या रसूलल्लाह, आपके रोने की वजह क्या है? आप जो आंखों से आंसू निकाल रहे हैं, आपकी आंखें जो अश्कबार हैं, इसकी वजह क्या है? आपके गमज़दा होने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं मुझे मेरी उम्मत की याद आ रही है। जिब्रील अमी कहते हैं या रसूलल्लाह, आप गमज़दा ना हो, आप रोइए नहीं, बल्कि जिब्रील आपसे वादा करता है, ये तायरे सिदरा आपसे वादा करता है, या फरिश्तों का सरदार आपसे वादा करता है, ये आपका खादिम आपसे वादा करता है कल बरोज़े क़यामत जो आपका उम्मती मोहब्बत के साथ आप पर बरोज़े दुमा 10 बार दुरूद पड़ेगा खुशू के साथ, खुजू के साथ, ये जिब्रील उसको पुलसिरात से इस कदर गुजार देगा कि उसे खबर भी ना होगी कि कितने वक्त पुलसिरात से गुजर गया। जवाब नहीं मौलाना साहब, इसे खबर भी ना होगी कि पुलसिरात से कितने वक्त गुजर गया है, किस वक्त सवार हुआ, किस वक्त गुजर के जन्नत में चला गया। मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी आंखें अश्कबार हैं, आप गमज़दा हैं, आप रो रहे हैं, आपकी उम्मत, आपको उम्मत की याद आ रही है। या रसूलल्लाह, बरोज़े क़यामत जब यौमुल महशर कायम होगा तो ये मीकाईल आपसे कहता है, मीकाईल आपसे अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह, वो आपका उम्मती जिसने बरोज़े जुमा नियत सादिका के साथ, खुशू और खुजू के साथ आपकी ज़ाते बाबरकत पर 10 बार दुरूद पड़ा होगा, ये मीकाईल बरोज़े क़यामत उसे प्यासा न रखेगा, बल्कि हौज़े कौसर से जामे कौसर पिला रहा होगा। मीकाईल अलैहिस्सलाम कहते हौज़े कौसर से जामे कौसर पिला रहा होगा। इसराफील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूलल्लाह, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो आपकी ज़ाते बाबरकत पर 10 बार दुरूद पड़ेगा, ये इस
ये इसराफील आपसे वादा करता है, अहद करता है कि बरोज़े क़यामत उस आपके उम्मती को ये इसराफील उस वक़्त तक बरोज़े क़यामत रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेगा और ये इसराफील उस वक़्त तक अपने सर को सजदे से ना उठाएगा जब तक परवरदिगार आलम उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमा देता, उसकी बख्शिश नहीं फरमा देता। इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके रोने की वजह क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? आपको किस चीज़ ने रुलाया है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे मेरी उम्मत की फ़िक्र है, मुझे मेरी उम्मत की याद आ रही है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूलुल्लाह, बरोज़े जुमा जो आपका उम्मती सच्ची नीयत के साथ, खुशी और खुशू के साथ आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर 10 बार दुरूद पड़ेगा, कहें सुभान अल्लाह, 10 बार दुरूद पड़ेगा। ये इज़राइल आपसे वादा करता है, ये इज़राइल उसकी रूह ऐसे कब्ज करेगा, ऐसे रूह निकालेगा जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूह कब्ज की जाती है। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी की मोहब्बत में और नबी के चाहने वालों की महफिल में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह वालों की मोहब्बत में, उनके ज़िक्र खैर की महफिल में जो जिस रंग में ढल कर आएगा उसी रंग का मजा पाएगा। आज हम कुतुबुल अक़ताब गौसुल अक़वास मुहय्यद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल क़ादिर जिलानी बग़दादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िक्र खैर की महफिल में बैठे हुए हैं, उनके ज़िक्र खैर की महफिल में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि वो ज़माना था जब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौराने खिताबत, दौराने तकरीर आपने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि मैं अब्दुल क़ादिर जिलानी ये तुमसे कहता हूं कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। उस महफिल में, उस जलसे में, उस तकरीब में मौजूद 70,000 औलिया अल्लाह थे। सबों ने अपनी गर्दनें झुका ली कि ये वो कदम है, ये वो कदम है कि जिसके शानों पर मुस्तफा के कदम पड़े हैं। ये कदम हमारी गर्दनों पर हो जाए, हमारा भी मकाम आला। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हम उनकी महफिल में बैठे, हम उनकी महफिल में जलवाबार हैं, हम उनकी महफिल में अपनी हाजिरी दे रहे हैं। हमारे सुनने का अंदाज, हमारे समझने का अंदाज कैसा होना चाहिए? सिर्फ ये नहीं है, सुराग तो आप जानते हैं, जब से सजदे का मामला चला है तब से शैतान बहकाने का, फुसलाने का, वसवसा डालने का सुराग लगा रहा, बहका भी रहा, बहका भी चुका है, फुसला भी रहा है और फुसला भी चुका है, फरेब डालता भी है और डाल भी चुका है। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो हमें सबक क्या देते हैं, हमें दर्स क्या देते हैं, हमें तालीम क्या देते हैं? तालीम ये देते हैं कि तुम अल्लाह का काम करो, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलो, तुम अल्लाह के अहकामात
के ऊपर अमल करो, उसकी पाबंदी करो। जब तुम अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर अहकामात फर्ज फरमाए हैं, हम उन पर अमल करना शुरू कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला के वलियों से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वालों में जाने जाएंगे, उनके नक्शे कदम पर चलने वालों में पहचाने जाएंगे। और जब तक हम अल्लाह के फरमान के हुक्मादूली करते रहेंगे, उसके अहकामात के हुक्मादूली करते रहेंगे, दावा चाहे जितना भी पक्का कर दें, दावा चाहे जितना भी सच्चा कर देंगे, हकीकतन हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले नहीं, हम मानने वाले, चाहने वाले। ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह के वली इतने बड़े मकाम, इतने बड़े मर्तबे के सरदार कैसे हो गए, कैसे बन गए? नमाजों को छोड़कर, रमजान में आने वाले रोजों को छोड़कर, इबादत को तर्क करते, रियाजात को तर्क करके, अल्लाह की तस्बीह तर्क करके, नहीं, जब हमने किसी वली की सीरत को देखा, कहे सुभान अल्लाह। आप लोगों की खास तवज्जो मेरी तरफ नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे, सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। सुनने के बाद समझने के लिए जहन इकट्ठा होना जरूरी है, सुनने के बाद समझने के लिए जहन इकट्ठा होना जरूरी है, वरना तमाम कही जाने वाली बातें वो आपके दाहिने बाएं होकर गुजर जाएंगी, समझ कुछ नहीं आएगा। थोड़ी देर सुनेंगे, आप लोग सुनेंगे तो कहे सुभान अल्लाह। पीछे वाले बड़े हल्के हो गए, बिला ताखीर किए हुए बहुत हल्की गुफ्तगू, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू मैं आपसे करूंगा। और बार बार अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, हाँ, तो ऐसा होता है ना कि आपको ऐलान ही सुनाता रहूंगा, फिर आपको अपनी तरफ मुखातब करूंगा, फिर शुरू करूंगा, वहीं पे फिर रुक जाएगी बात। तो एक बार कहें सुभान अल्लाह। जब हम किसी भी वली की सीरत को देखते हैं तो हमें मालूम होता है, पता चलता है कि औलिया अल्लाह जो थे वो नमाजों को छोड़ करके वली नहीं बने, इबादत को तर्क करके वली नहीं बने। आज हम और आपके लिए जो जुल्मो सितम के पहाड़ आगे गिरा दिए जाते हैं, वो इसी का नतीजा है कि हम अल्लाह ताला के हुक्म अदूली कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। एक वो वक्त था, एक वो जमाना था कि जब मुसलमान के, मोमिन के चेहरे को देखकर एक कलमा ना पढ़ने वाला भी दाखिल इस्लाम हो जाता था। आज हमारे चेहरों को क्या हो गया है, आज हमारे ईमान को क्या हो गया है? हमें देखते हैं तो अपने भी कट जाते हैं, हमें देखते हैं यगाने बेगाने भी दूर हो जाते हैं। और एक वो थे, एक वो मोमिन थे जिन्हें देखकर करीब वाले भी कलमा पढ़ते थे, दूर वाले भी कलमा पढ़ लेते थे। ये ईमान की ताकत थी, ये सच्चाई की ताकत थी, ये अल्लाह के फरमान की ताकत थी, उसके फरमान पर अमल करने की ताकत थी। एक दिन एक शख्स ने, एक अल्लाह के फकीर, एक अल्लाह के वली मजजूब हैं जिन्हें लोग बहलुल दाना से जानते हैं, वो वली अल्लाह एक बाजार में बैठे हुए, तवज्जो करें, एक बाजार में बैठे हुए एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने पूछा कि है बहलोल, अपने आपस में क्या बातें कर रहे हो, किससे गुफ्तगू कर रहे हो? बहलोल दाना बेसाख्ता कह उठते हैं कि मैं बंदों की रब से सुलह करा रहा हूं, बंदों की रब से सुलह करा रहा हूं। तो उस शख्स ने कहा, बात क्या बनी, बात कहां तक पहुंची? बहलोल दाना ने कहा कि आज रब सुलह करने पर तैयार है, बंदे नहीं मानते। आज रब सुलह करने पर तैयार है, बंदे मान नहीं रहे।
कुछ अरसा के बाद फिर उसी शख्स की मुलाकात बहलोल दाना से हुई तो क्या देखता है कि बहलोल दाना एक कब्रिस्तान के पास बैठे हुए हैं। उस शख्स ने पूछा, अरे बहलोल, किससे बातें कर रहे हो, किससे गुफ्तगू कर रहे हो? बहलोल दाना ने कहा कि मैं बंदों की रब से सुला कर आ रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, बात कहाँ तक पहुंची, मामला क्या बना? बहलोल दाना ने बेसाख्ता कहा कि आज बंदे सुलह करने पर तैयार हैं लेकिन रब नहीं मान रहा। मेरे प्यारे अजीजों, आज हमारे पास जिंदगी है, आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास लम्हात हैं, आज हमारे पास सातें हैं, आज हमारे पास अय्याम है। ना जाने किस दिन हमारी आंखें बंद हो जाएं, ना जाने किस दिन हमारी रूह हमारे कब्ज़े उनसरी से निकल जाए, हमारे बदन से परवाज कर जाए। ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, ये अय्याम दोबारा नहीं मिलेंगे, बल्कि आज हमारे और आपके लिए जरूरत है हम अपने रब से सुलह कर ले और अल्लाह से अपने लिए नजात के लिए रो रो कर दुआएं करना शुरू कर दें, बख्शिश के लिए रो रो कर दुआएं करना शुरू कर दें, रब की इबादत करना शुरू कर दें, उसके लिए रोजे रखने शुरू कर दें, इस्लाम पर पाबंदी के साथ अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह का फकीर जब कोई अपनी जबान हिलाता है तो जैसे उसकी जबान हिलती है अल्लाह ताला वैसे ही अजर अता फरमा देता है। कोई बे औलाद वाला होता है तो औलाद अल्लाह ताला उन वलियों की दुआ से उसे अता फरमा देता है। कोई बे इल्म होता है अल्लाह ताला उसे इल्म अता फरमा देता है। कोई बेदौलत वाला होता है अल्लाह उनकी दुआ से उसे गनी फरमा देता है। बगदाद की रेत है, बगदाद की जमीन है, बहलोल दाना एक दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। आखिरी बात कहकर मैं गुजर रहा हूं। दरिया की रेत के किनारे बैठे हुए हैं और गीली गीली रेत इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और उसकी ढेरिया बनाते हैं, छोटे छोटे महल्लात बना रहे हैं। ये तमाम मामला, तमाम कारनामा ये बादशाह वक्त हारून रशीद की ज़ौजा बीवी जुबैदा अपने घर से मुलाहिजा कर रही है। अपनी सहेलियों के साथ महल से निकलकर बहलोल दाना के पास आई और उसने कहा, जुबैदा खातून ने कहा कि ऐ बहलोल, ऐ फकीर, ऐ दरवेश, ये तुम क्या कर रहे हो? बहलोल दाना ने जवाब दिया कि मैं जन्नती महल्लात बना रहा हूं। जुबैदा ने कहा, क्या इन्हें फरोख्त भी करते हो? बहलोल दाना ने कहा, हाँ, बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। कहा, फिर इसकी कीमत क्या है? कहा कि एक महल 3 दिरहम है। जुबैदा ने एक महल 3 दिरहम देकर खरीद लिया। वापस महल की तरफ चली, अपने घर में आती है, महल में आती है। हारून रशीद से तमाम वाक़या कहा। हारून रशीद ने मज़ाह व तफरी में उसे टाल दिया। वो बात आई गई, चली गई, गुजर गई। रात हुई, खलीफा हारून रशीद अपने महल में सोया हुआ रात में ख्वाब देखता है कि मैं जन्नत की सैर कर रहा हूं, मैं जन्नत की सैर कर रहा हूं। ख्वाब में जन्नत के महल्लात देखता है, जन्नत के फलो फ्रूट को देखता है, बागातों नहरों को देखता है। जन्नती महलों पर निगाह पड़ती है तो उन महलों में दिखने वाला, चमकने वाला सुर्ख याकूत का एक महल नजर आता है जिस पर उसकी बीवी जुबैदा खातून का नाम लिखा हुआ। रहा न गया, सहा न गया, बिला ताखीर किए हुए हारून रशीद ने उस महल में घुसना चाहा। दरबान ने फेर दिया, वापस पलटा दिया। कहा कि मामला क्या है? मेरी बीवी का महल है, मुझे जाने दिया जाए। बीवी की चीजों पर मियां का इख्तियार होता है, मुझे रोका क्यों जा रहा है? दरबान ने कहा, मियां ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है। ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है।
हारून रशीद की आंखें खुल जाती हैं। इतना कहना था दरबान का, आंखें खुली, क्या देखता है कि बिस्तर पे लेटा हुआ हूं। जन्नत को देख लिया, बागात की सैर की, अपनी बीवी के महल को भी देखा। बात समझ आ गई कि जो बस्ती में घूमने वाला, बाजारों में घूमने वाला, गलियों में घूमने वाला, वो मैले कुचैले बालों वाला, वो अल्लाह का फकीर जो उस दिन कह रहा था, वो हक कह रहा था, वो सच कह रहा था। दौड़ता हुआ हारून रशीद पहुंचता है कौन? उस मर्द दरवेश के पास, उस अल्लाह के वली के पास, उस फकीर के पास, बहलोल दाना के पास। हारून रशीद आता है और कहता है हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं? तो हारून रशीद ने देखा बहलोल दाना वही गीली बालू के जो है रेत के छोटे छोटे महल बना रहे थे, वही मामला। कहा कि मेरी बीवी ने कल जो महल लिया था मैं भी एक महल खरीद लेता हूँ। कहा हुजूर जो आप महल बना रहे हैं क्या इन्हें बेचते भी हैं? बहलोल दाना ने कहा हाँ मैं इन्हें फरोख्त भी करता हूँ, बेचता भी हूँ। कहा फिर एक महल की कीमत क्या होगी? बहलोल दाना ने कहा एक महल की कीमत तेरी तमाम सल्तनत है, एक महल की कीमत तेरी पूरी सल्तनत है। कहा ये तो नहीं हो पाएगा। अरे मर्दे दरवेश, अरे फकीर, कल तुमने मेरी बीवी को 3 दिरहम में एक महल दिया था, आज अचानक इतना रेट बढ़ कैसे गया? वो मर्दे दरवेश जवाब देता है, अल्लाह का वली जवाब देता है, अरे खलीफा वक्त, अरे बादशाह वक्त, सुनो कल जब तुम्हारी बीवी ने सौदा किया था उसने जन्नत को देखा नहीं था, बिला जन्नत को देखकर सौदा किया था, इस वजह से 3 दिरहम में महल मिला था। आज तुमने जन्नत को देखकर इस महल का सौदा किया है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई है, इसलिए इसकी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सालिहीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, नेकों के साथ हो जाओ, खुद नेक बने, नेकों के साथ रहें। हम अपना ईमान नेकों से मिलकर बचाएंगे, उनकी सोहबत में रहकर बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल। परवरदिगार आलम हम तमाम